नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, खाद्य सुरक्षा। और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 का, इकोनॉमिक सेक्शन का। खाद्य सुरक्षा शुरू करने से पहले एनसीईआरटी ने बहुत कहानी सुनाई भाई। हमारी भी इच्छा गई कि आपको एक कहानी से स्टार्ट किया जाए। और ये जो खाद्य सुरक्षा, ये निबंध एस्से के उसमें भी बहुत आता है, आईएएस में, पीसीएस में, दोनों में। तो शुरू करते हैं कहानी। धनीराम एक गांव का बहुत ही निर्धन किसान था। बमुश्किल उसको खेतों में काम करता था, बमुश्किल 2 वक्त की रोटियां मिल पाती थी उसके काम, मेहनत और परिश्रम के द्वारा। बड़े लोगों के खेतों में काम किया करता था और परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। तो काम किया। बीच में जब फसल आती थी, फसल के सीजन में तो उसको काम मिलता था, लेकिन जब फसल का सीजन समाप्त हो जाता था तो काम नहीं मिलता था। किसी तरीके से वो अपना घर चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि घर में सुबह का भोजन था, शाम का नहीं था। अब वो गया गांव के एक बड़े जमींदार के घर, वहाँ बैठा रहा। वो जमींदार भी थोड़ा दयालु किस्म का था। उसने पूछा धनीराम से, खाना खाए हो? तो कहे कि नहीं मालिक, खाना नहीं खाया हूँ। तो वो अपने घर में परिवार, अपने महिला सदस्यों से पूछा, भाई भोजन कुछ है कि नहीं? तो कुछ बचा हुआ था भोजन, तो 4 रोटी 5 रोटी, थोड़ा सा सब्जी बची हुई थी। तो कहा लाओ इसको खाना खिलाओ। लाया गया उसके लिए खाना। फिर खाना खाने के लिए जैसे उसको दिया गया, वो कहा कि मालिक हम इसको घर पे खाएंगे, यहाँ पे नहीं खाएंगे। तो मालिक इसमें कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ घर पे खा लेना। वो बांध धोत के अपनी पोटली लेके सीधे चला गया घर। घर पे उसके 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पापा अब आएंगे तब आएंगे, हो सकता भोजन लेके आए। उसके 2 बच्चे भूखे थे। जैसे पहुंचा वो भोजन उनको दे दिया। बच्चे खाना खा लिए, भूखे पेट थे। पति पत्नी वैसे ही सो गए। ये तस्वीर उस भारत की है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसने जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जो दुनिया की 4थी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, जिसने अग्नि 5 मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जो आज की तारीख में बहुत ही सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। लेकिन रामू जैसे किसान भी, धनीराम जैसे किसान भी यहां पे रहते हैं, जो कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं, रोटी का प्रयत्न कर पाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या है? क्यों ऐसा है? कारण क्या है? क्या हमारे यहां खाद्यान्न नहीं है, या खाद्यान्न उपजाने के साधन नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है? सब कुछ इनमें से हमारे पास है, लेकिन क्या नहीं है? जो खाद्यान्न का हमारे यहां डिलीवरी होती है, उसका इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है, वो इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाता। इसके पीछे ये कारण है। इंप्लीमेंटेशन का, मेन इंप्लीमेंटेशन का है। 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत से लोग मारे गए थे। उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन जैसे हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, हम लोगों ने खाद्यान्न पे अधिकाधिक वर्क करना शुरू कर दिया। 60-70 के दशक में जब खाद्यान्न संकट आया भारत में, तो बाहर से गेहूं मंगाया गया और हाई वैरायटी का, उससे भी हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाई। अब आज के समय में जो भी खाद्यान्न है वो पर्याप्त है। अब खाद्य सुरक्षा की, यहां पे जो चैप्टर है खाद्य सुरक्षा, इसके बारे में पहले डिफाइन कर दूं
कि खाद्य सुरक्षा क्या है। सभी लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ही खाद्य सुरक्षा है। यह है। अब इसके लिए सरकार ने 3 अंग, तो उनके हैं क्रियान्वयन के तरीके। एक है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा है शासकीय सतर्कता। तीसरा है खाद्य सुरक्षा के खतरे से निपटने की स्थिति। खाद्य सुरक्षा का जो खतरा है, जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाया करती हैं, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, तो वहां पे खाद्यान्न संकट हो जाता है। इसके लिए भी सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बफर स्टॉक सरकार के पास मौजूद रहता है हमेशा। पहले के पॉइंट चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आप देखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत में किसने किया था? अलाउद्दीन ने। मध्यकालीन सुल्तान था अलाउद्दीन, खिलजी वंश का था। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को अनाज देना, एक निश्चित मूल्य पर अनाज देना प्रारंभ करवाया था। और तो और, अगर बनिया जितना कम तौलता है, अगर 100 ग्राम कम तौला तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस निकलवा लेता था अलाउद्दीन। इतना हार्ड था इस मामले में। भाई लोकतंत्र ऐसा यहां तो संभव है नहीं, यहां पे और तरीके हैं, लेकिन उसने ये व्यवस्था किया था। ऑटोक्रेसी थी उसकी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सरकार ये सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्न का कहां कहां पर, हर जगह राशन की दुकानें खोल दिया गया है। पूरे भारत में लगभग 4 से 5 लाख राशन की दुकानें हैं सरकारी। वहां पर उचित दर पर, एकदम मिनिमम रेट पर लोगों को अनाज मिल जाया करता है। शासकीय सतर्कता में जो मैं बात कर रहा हूं, ये भ्रष्टाचार की बात है। सरकार समय समय पर सतर्क रहती है कि भ्रष्टाचार इसमें न होने पाए, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि शायद भविष्य में कोई अच्छा और बेहतर गवर्नमेंट आ जाए और कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए तो संभव है, अन्यथा उससे निजात हम लोग जैसे पा ही नहीं पा रहे हैं। प्रयत्न हो रहा, ऐसा नहीं प्रयत्न हो रहा, लेकिन लोगों की इच्छा शक्ति, सरकारी अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति, वो जैसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये भी इसका एक कारण है। वो जो जनता को, जो जरूरतमंद वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तीसरे पे आ जाते हैं खाद्य सुरक्षा। ये तो मैं बोल चुका हूं, खाद्य सुरक्षा खतरे की स्थिति। अब इसके लिए सरकार ने और विभिन्न तरीके के उपाय किए हैं। क्या क्या उपाय किए हैं? जैसे बफर स्टॉक, मैंने शुरुआत में ही बोला था। बफर स्टॉक क्या होता है कि सरकार एक गोडाउन में एफसीआई के द्वारा, फूड सिक्योरिटी भारतीय खाद्य सुरक्षा निगम के द्वारा, वहां पर सारे अनाज सरकार एक एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के द्वारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा सरकार किसानों से अनाज खरीद लिया करती है। किसान आंदोलन चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर, बहुत जबरदस्त विवाद की स्थिति है सरकार और किसानों के बीच में। कौन कितना सही, कौन कितना गलत है, इसका भी किसी दिन मैं लेक्चर ले लूंगा। कुछ चीजें कुछ इनकी मांगे जायज है तो इनका कुछ करना सही है। दोनों बातें हैं। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, दोनों हाथ से बजती हैं। तो दोनों को बैलेंस करके देखते हैं, किसी दिन लेक्चर लेते हैं। सरकार अब एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खाद्यान्न को खरीद ली और उसके बाद में वो अपने एफसीआई के जितने भी गोडाउन है सब में भर दिया। और फिर उसी को सरकार, जब क्राइसिस अगर आ गया तो बहुत ही मिनिमम रेट में उसको दे देती है। नहीं तो एक है अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा सरकार हर महीने राशन कम से कम रेट पर दे दिया करती। बड़ी अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और चल भी रहा है, ये प्रोग्राम चल भी रहा है सरकार के द्वारा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चला के सरकार ने रखा है कि आप काम करिए, उसके बदले हम आपको अनाज देंगे। भुखमरी से निपटने की स्थिति। ये इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे आपको मध्य प्रदेश बता दें, उड़ीसा का काला हांडी,
ये सब कुछ और साउथ एक दो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, यहां पर भी पहले भुखमरी से लोग मर जाया करते थे, लेकिन इधर स्थिति कुछ बेहतर हुई है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में एक मध्य प्रदेश का 1-2 साल पहले एग्जाम्पल आया था, बड़ा दर्दनाक दृश्य था वो, भुखमरी से एक बच्ची की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से सरकार और जागरूक हो गई कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई लेनी चाहिए। तो ये है भारत में खाद्य सुरक्षा। और प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे हमारे यहाँ कोस्टल एरियाज में ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां पे सुनामी भी आ जाएगा, कभी बाढ़ भी आ जाएगा। असम और ये बिहार के रीजन में बाढ़ आते हैं, उड़ीसा के सेक्शन में आप जाएंगे तो चक्रवात बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये धनी राज्य नहीं है, तो यहां पर इन खाद्यान्न को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना सरकार का उद्देश्य रहता है कि कोई भूख से न मरने पाए। ठीक, ये आपका हुआ खाद्य सुरक्षा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, अगर सरकार की जो भी ये तीनों पॉइंट्स हैं, अगर ये बेहतर तरीके से काम कर ही रहे होते, तो क्या धनीराम के बच्चे, धनीराम और धनीराम की पत्नी क्या भूखे पेट सोती? उसके बच्चे तो किसी तरीके से भोजन पा लिए। कहीं ना कहीं यहां पर लैक है, एविडेंस है, ऐसा नहीं हम सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब आपके अगेंस्ट एविडेंस है तो आप उसको स्वीकार कीजिए, आप उसको दूर करने का हर संभव प्रयत्न कीजिए, सख्त से सख्त कानून बनाइए, आर्थिक अपराध को और ज्यादा मजबूत कीजिए। हमारे इंडिया में आर्थिक अपराध को तो कुछ अपराध ही नहीं माना जाता, गमन करके भाग जाएंगे विदेश। नीरव मोदी एग्जाम्पल है कि नहीं? ये आप हम लोगों को और हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, हम लोगों को और ज्यादा जागरूक होकर इस पर काम करना हो, तब हम आज की तारीख में भारत के पास बहुत ही खाद्यान्न है और हर लेवल पर है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति भूखा पेट सो जाता है या अनाज की बर्बादी हो जाती है, तो बड़ी दुख की बात है। किसान कितनी मेहनत से अनाज उत्पादन करता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे पास भी खेत हैं, मैं भी जाता हूं अपने खेतों में, मुझे मालूम है कि एक गेहूं का एक दाना पैदा करने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करने पड़ते हैं। अब वही कोई अमीर व्यक्ति 5 स्टार होटल में भोजन करता है तो 1-2 रोटी फेंक दिया करता है, चावल फेंक दिया करता है। नहीं, जितना हो सकता उतना लो, क्यों फेंक रहे हो? किसी दूसरे काम आ जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ जनता को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहना होगा, तब हम इस खाद्यान्न सुरक्षा को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। कल हमारा मोटिवेशनल वीडियो स्टोरी का डे है, तो कल कोई देखते हैं कोई अच्छी सी स्टोरी जो आपको इंड्यूस कर सके बेहतर तरीके से। इधर काफी दिनों से हमने मोटिवेशनल स्टोरी भी नहीं डाली है। फिर नेक्स्ट वीक में हमारा एनसीईआरटी पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में मैं करंट के किसी एक इशू पर बेहतरीन विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तो पूरा कंप्लीट ज्ञान उसको मैं 0 से लेकर 100 तक, और कभी भी किसी भी मुद्दे पर बायस होकर डिसीजन मैं नहीं लेता, ना तो पार्टी लेवल पे, ना तो जाति पे, ना तो धर्म पे, कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमारी कोशिश, फिलहाल हमारी कोशिश यही रहती है, और अगर हो सकता है भूल चूक से कभी निकल जाता हो, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। नमस्कार, धन्यवाद।